नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में। कैसे डायबिटीज़ हमारी डेली लाइफ पर असर डालती है और कैसे हम इससे अपने आप को बचाए रख सकते हैं, ये सब बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि टोटल केयर कंट्रोल डायबिटिक केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट है। डायबिटीज़ कैसे होती है और इसकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं होने के बाद, ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर, डायबिटीज़ की अगर बात करें, बहुत ही आम से लक्षण दिखने वाली होती है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें कैसे होती है जो हम नहीं समझ पाते कहीं ना कहीं। डायबिटीज़ के लक्षण, सबसे पहले तो लक्षण क्या होते हैं? डायबिटीज़ के लक्षण क्या हो सकते हैं? बहुत तेज़ प्यास लगना, रात में बार बार पेशाब आना, कमज़ोरी होना, शरीर में दर्द होना, पाँव में जलन होना, धुंधला दिखाई देना, ये सब कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं। घाव न भरना, ये सब लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ये लक्षण तब होते हैं जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हो, जब डायबिटीज़ काफ़ी दिनों तक, कई सालों तक रही हो और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई हो। शुरुआत में पहले कुछ सालों में डायबिटीज़ के कोई लक्षण नहीं होते, लोग अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और ठीक महसूस करते हैं, उनको कोई बीमारी, कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसीलिए डायबिटीज़ की जाँच कराना बहुत आवश्यक है। समय समय पर अगर कोई भी किसी प्रकार का अंदेशा है या आशंका है, या तो आपकी पारिवारिक हिस्ट्री ऐसी रही है कि परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, वज़न ज़्यादा है, तब शुगर की जांच अवश्य कराएं। 6 महीने में एक बार शुगर की जांच ज़रूर कराएं और उसी से पता चल सकता है शुरुआत में कि डायबिटीज़ है कि नहीं। इसका एक बहुत फ़ायदा ये है कि अगर आपको एकदम शुरुआत में पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है, तो बीमारी को वहीं पे रोका जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ एलएस चौहान जुड़ गए हैं भिंड से। चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, नमस्ते। 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 हाँ जी, ऐसा है कि हमें कई वर्षों से डायबिटीज है। जी चौहान जी। हाँ, हमने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, अभी अब इंसुलिन ले रहे हैं जी, और ये पेट खराब रहता है बहुत ज्यादा। चौहान जी, आपकी उम्र कितनी है? 50 साल। 50 साल। और डायबिटीज हुए कितना वक्त हो गया आपको? करीब 10 साल हो गए मैडम। 10 साल से इनको डायबिटीज और 50 वर्ष इनकी उम्र है इस वक्त चौहान जी। जी। देखिए, एक ख़ास बात डायबिटीज़ में समझने के लिए ये है कि डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। डायबिटीज़ इसलिए होती है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री जो है पैनक्रियाज, वो ग्रस्त हो जाती है और वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, बहुत कम मात्रा में बनाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे इंसुलिन बनाने की क्षमता और कम हो जाती है। इसलिए समय के साथ साथ दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, दवाइयों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। एक समय आता है जब इंसुलिन लेनी पड़ती है और उसके बाद धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है बीमारी का, ऐसा ही होगा। इसमें कोई डॉक्टरों का दोष नहीं है या इलाज का दोष नहीं है कि इलाज सही नहीं था तो आपको दूसरा करना पड़ा, ऐसा ही होगा। आगे आने वाले समय में भी दवाई आपको हो सकता है बदलनी पड़े, इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी पड़े। जी, यहाँ पर हमारे साथ आयुष दुबे जुड़ गए हैं जबलपुर से। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ जी आयुष जी। जी, मैं पूछना चाहूँगा कि मेरी मॉम है, उनको डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। जी। यानी उनकी एड़ियाँ दर्द करती हैं, उनको धुंधला दिखाई देता है। जी। जैसे वो मेरे को मैथ पढ़ाने बैठती हैं तो उनको बहुत धुंधला दिखाई देता है। जी बेटे, अच्छा किया आप अपनी मम्मी की इतनी चिंता करते हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं, दिस इज़ रियली वेरी गुड। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको धुंधला दिखाई देता है और उनको एड़ी में दर्द है या पाँव में दर्द है तो उनको डायबिटीज़ ही हो। धुंधला दिखने की वजह ख़ासतौर पे जब आपको पढ़ाती हैं उसकी वजह से हो सकता है उनकी आई साइट ठीक ना हो, तो उनको चश्मा पहनने की आवश्यकता हो, तो एक आँखों के डॉक्टर के पास ले जाके उनका आई चेकअप करा लें। और एड़ी में दर्द होने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, हो सकता है कोई टेंडनाइटिस हो या फिर एड़ी में सूजन हो। तो आप सबसे पहले जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं, जो आपके फैमिली फिजिशियन हैं, उनको दिखाइए, उनको ये सब तकलीफ़ें बताइए। वो देख के फिर बताएंगे कि अगर जांच करने की आवश्यकता हुई तो मम्मी का शुगर भी चेक करा लेंगे, थायराइड का TSH भी चेक करा लेंगे। ये 2 चीज़ें चेक कराना ज़रूरी है और आँखें चेक करानी ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ हमीद उल्लाह जी जुड़ गए हैं रीवा से। हमीद जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पूछिए अपना सवाल। सवाल हमारा ये है कि फास्टिंग में शुगर कितनी होनी चाहिए? शुगर का लेवल कितना होना चाहिए जिसको आप नॉर्मल समझ सकें? और खाने के 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए? अगर आपको डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं तो हम अपने मरीजों को कहते हैं कि फास्टिंग का लेवल 110 से कम रखिए।
जी। और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल 140 से कम रखिए। जी। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और डायबिटीज़ के डायग्नोसिस की बात हो रही है तो फास्टिंग का लेवल 125 से ज़्यादा अगर हो तो हम उसको डायबिटीज़ मानते हैं। जी। अगर खाने के 2 घंटे बाद का लेवल 200 से ज़्यादा आए तब उसको हम डायबिटीज़ मानते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर प्रश्न मैंने आपसे किया था कि क्या डायबिटीज़ का एक लक्षण पेट में होने वाली दिक्कतें भी हो सकती हैं, मतलब हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी? जी, उन्होंने पेट में दर्द एक कहने को मामूली सी समस्या है, लेकिन इसकी वजह जो डायबिटीज़ से एसोसिएशन है ये बहुत बड़ी है। मैं उसी के ऊपर आना चाहता था। जी बिल्कुल। ज़्यादा समय तक डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहने से एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। पेट जो है हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। पेट में जो हमारी अंतड़ियाँ, जो इंटेस्टाइन काम करती हैं, जिनमें खाना चलता है, उनका कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। ये नर्व होती हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी ये दिमाग की नसें जो पेट में इंटेस्टाइन और जो पेट जो हमारा स्टमक है उसको जो इनर्वेट कर रही हैं, वहाँ जो जा रही हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उसकी वजह से पेट का मूवमेंट, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो खाना अपने आप नीचे नहीं जाता, वो इंटेस्टाइन में और पेट में केचुए जैसी कुछ मूवमेंट होती हैं उसकी वजह से नीचे जाता है, जो हाईली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती हैं। तो वो नर्व खराब होने की वजह से, नर्व क्षतिग्रस्त होने की वजह से वो मूवमेंट ठीक नहीं होती, नहीं हो पाती। अक्सर होता है कि पेट में खाना भरा रहता है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी लगता है कि खाना नीचे नहीं उतर रहा। कभी कभी लोगों को उल्टी भी आ जाती है, लोगों को कई दिनों तक भूख नहीं लगती और अचानक कुछ दिनों बाद दस्त हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी के। एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है जो लेट इन द कोर्स ऑफ जो डायबिटीज़ होने के कई साल बाद आती है, उसको हम बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी। तो इसके लक्षण ऐसे हो सकते हैं कि पेट में दर्द होता हो, पेट भारी रहता हो, भूख न लगती हो, या फिर अचानक बिना वजह दस्त हो जाते हो, फिर वो बंद हो जाते हो, फिर कब्जियत हो जाते हो। तो ये कुछ लक्षण डायबिटीज़ की वजह से हो सकते हैं। जुड़ी समस्याएं बनी रहती होंगी यहाँ पर। डॉक्टर साहब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी, डायबिटीज़ का जैसा एक आफ्टर इफेक्ट आपने ये बताया कि पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जोड़ों की समस्या यानी कि पैरों में दर्द की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे भी जिक्र भी किया था यहाँ पर आयुष ने अपनी मम्मी के लिए कि उनको एड़ी में दर्द रहता है, ऐसे बहुत सारे दर्द की भी शिकायत रहती है। जी देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो नसें हैं, जो दर्द के सेंसेशन दिमाग तक ले रही है, वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाती हैं कुछ जगह पे। तो अक्सर ऐसे मरीजों को दर्द ज़्यादा महसूस होता है, दर्द लगता है दर्द हो रहा है। दूसरी बात, ये तो हम जोड़ों की बात कर रहे थे, दूसरी बात ये है कि डायबिटीज़ की वजह से पाँव में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। एक जो हम न्यूरोपैथी की बात कर रहे थे, एक प्रकार की न्यूरोपैथी होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो उसमें पाँव में तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं। कुछ तो पाँव में जलन हो सकती है, पाँव में दर्द भी महसूस हो सकता है, और पाँव में अजीब से टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है कि सुई चुभ रही है, सुई काट रही है, इस प्रकार झंझनाहट हो सकती है। तरह तरह की सेंसेशन जो है पाँव में हो सकती हैं। उसका एक विपरीत ये भी हो सकता है कि पाँव सुन्न हो सकते हैं, पाँव में कोई भी सेंसेशन ना हो, पता ही ना चले। लोगों के पाँव जल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पाँव में छाला हो गया, पाँव में घाव हो गया, पाँव काटने की नौबत आ जाती है। तो ये भी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है पाँव की। हमारे साथ मोहम्मद सदीक जुड़ गए हैं। मोहम्मद सदीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं 8-10 साल से डायबिटीज का पेशेंट हूँ जी। मैं बहुत परहेज तो करता हूँ जी, लेकिन मेरी जो शुगर लेवल है वो अंडर 200 की रहती है जी। लेकिन मेरे को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक शिकायत ये है कि मेरे को जो ठंडा जो है ना वो प्रकार के डिसेंट्री होता है, और मतलब तो पेट का मामला ये ना हाजमा मतलब बिगड़ा हुआ है, और गैस जब मैं गैस निकलती है तो बहुत बदबूदार होती है, और संज्ञान भी बहुत बदबूदार होता है। जी, आप जो बता रहे हैं वो लक्षण वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की। खास तौर पे ये बात देखिए कि आपको 10 साल से डायबिटीज़ है, और जैसे आप बता रहे हैं आपकी डायबिटीज़ कभी कंट्रोल में नहीं रहती। तो ऐसे मरीजों को अक्सर डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी होती है, जिसमें ये लक्षण होते हैं जो आपको हो रहे हैं, जो पेट में दर्द होता है, पेट फूला फूला रहता है, गैस बहुत होती है, फिर अचानक दस्त हो जाते हैं, और बाकी जो आपने चीज़ें बताई वो होती हैं। तो इसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, कुछ एंटीबायोटिक हो सकता है अभी लेने पड़े, उसके अलावा भी कुछ दवाइयाँ लेनी पड़े, लेकिन ये दवाइयाँ आपके जो चिकित्सक हैं वो आपको देख के बताएंगे। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो पाए,
डायबिटीज़ अवश्य कंट्रोल हो सकती है। आप जो परहेज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है आपको कुछ दवाइयाँ बदलनी पड़े, बिल्कुल गोलियों की मात्रा बढ़ानी पड़े या जी। उनको दूसरे प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़े। बिल्कुल अगर उनसे काम नहीं होता तो हो सकता है आपको इंसुलिन लेनी पड़े। बिल्कुल अगर आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए कहें तो आप कतराइए मत, उसको ज़रूर लीजिए, ताकि क्योंकि स्वस्थ रह सकें और डायबिटीज़ कंट्रोल करना अति बिल्कुल। आवश्यक है। उसके बिना किसी भी तकलीफ़ में आपको आराम नहीं मिलेगा।